हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम एसक्यूएल जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है उसके बारे में हम जानेंगे। ये एक डेटाबेस की लैंग्वेज है, ठीक, और इसका यूज़ करके हम पूरा डेटाबेस के जितने कमांड्स हैं हम रन करते हैं। आइए देखते हैं। पहली बात, एसक्यूएल इज द बेसिक लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द बेसिक लैंग्वेज फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि एसक्यूएल जो होती है एक बेसिक लैंग्वेज है जो हमारी डेटाबेस की होती है, और इस लैंग्वेज का यूज़ करके हम अपना डेटाबेस में जितना भी काम होता है वो करते हैं। इस क्वेरी को रन करने के लिए, इस लैंग्वेज को रन करने के लिए हमारे पास कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। माई एसक्यूएल आता है, ठीक है, देन ओरेकल 11i आता है, DB2 आता है, ओरेकल 10G आता है, ठीक है, ओरेकल 11G भी आता है। हम ओरेकल 10G के माध्यम से अपना एसक्यूएल को कवर करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम ओरेकल 10G को कैसे इंस्टॉल करते हैं। आपका ओरेकल 10G आपने डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उसको डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉलेशन के लिए स्टार्ट कीजिए। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम कुछ और भी देखते हैं। हम बेसिक, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ आपसे कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो होती है आपकी बेसिक लैंग्वेज होती है डेटाबेस की। इस लैंग्वेज के माध्यम से आप पूरा का पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को की जितनी कमांड्स होती हैं वो इस पे रन करते हैं, इस लैंग्वेज के थ्रू रन करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर से, डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर होगा। देन इसकी कुछ कमांड्स होती हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सारी कमांड्स देखेंगे। हम देखेंगे क्रिएट कमांड कि हमारी टेबल कैसे क्रिएट की जाती है, इंसर्ट कमांड कि हमारा डेटा कैसे उसके अंदर इंसर्ट डाला जाता है टेबल में। देन सेलेक्ट कमांड बेसिकली टू शो द डेटा इन द टेबल, यानी कि टेबल के अंदर जो डेटा है उसको डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास सेलेक्ट कमांड यूज होती है। ये देन उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है, हमने नेक्स्ट कर दिया, आई लाइसेंस को एक्सेप्ट करा, फिर नेक्स्ट कर दिया, फिर एक ये पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड आप लोग जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं आप उसको वही सेम पासवर्ड डाल दीजिए। देन नेक्स्ट कर दीजिए, फिर इंस्टॉलेशन कर दीजिए। उसके बाद सेलेक्ट कमांड हमारा डेटा शो करने के काम में आता है जितना भी टेबल के अंदर है, और डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्राइब करने के लिए, टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन कमांड होती है। वेयर कमांड आपकी कंस्ट्रेंट लगाने के लिए होती है कि हम किसी कंस्ट्रेंट की हेल्प से अपने टेबल में कुछ डेटा देखना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो हम वेयर कमांड का यूज़ करते हैं। ड्रॉप कमांड टेबल को डिलीट करने के काम में आती है। डिलीट कमांड टेबल के अंदर के डेटा को डिलीट करने के काम में आती है, ठीक है। ड्रॉप और डिलीट में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ लिए। ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द टेबल, कंप्लीट टेबल, और इसमें टेबल का डेटा को डिलीट करते हैं, ठीक है। और इन कमांड्स के बाद हम और भी कमांड्स पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम ये सारी कमांड्स हम रीड आउट या पढ़ेंगे या हम डेटाबेस में यूज़ करके देखेंगे।
ये आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। देन हम फिनिश कर देते हैं इसको। लॉन्च एट द डेस्कटॉप भी करा था हमने। देन इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास ये आइकन बन के आ जाएगा, ये आइकन बन के आ जाएगा। और आप अगर स्टार्ट बटन में जाएंगे तो ऑल प्रोग्राम्स में जाइए, आपको यहाँ पर ओरेकल डेटाबेस 10G एक्सप्रेस एडिशन आ गया। इसमें ये सारे हैं, ये कमांड लाइन है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। देन आपका इसके बाद स्टार्ट डेटाबेस है, ठीक, डेटाबेस स्टार्ट हो गया। देन आपका गेट स्टार्टेड, तो आपका ये खुल के आ गया गेट स्टार्टेड में, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये लिंक खुल के आएगा। आप जब लॉन्च करा था तो लॉन्च करने के साथ साथ ये आपका लिंक खुल के आ रहा है जो डेटाबेस का है। अगर आप इसमें स्टार्ट बटन पे जाके और ओरेकल डेटाबेस 10G में जाके और गो टू डेटाबेस में होम पेज करेंगे तो आपका ये खुल जाएगा, सीधे लॉगिन का पेज खुल जाएगा। लॉगिन में आपको डालना है SYS, ये सिस्टम पूरा लिख दीजिए, SYS ये सिस्टम पूरा लिख दीजिए, ये आपका यूज़र नेम है। और पासवर्ड वो है जो आपने क्रिएट किया था, पासवर्ड वो है जो आपने क्रिएट किया था। फिर आप लॉगिन कर लीजिए। ये आपका ब्राउज़र में खुला हुआ है, ब्राउज़र में चल रहा है। देन आपको ये स्क्रीन आपको मिलेगी, देन आपको ये स्क्रीन मिलेगी। उसके बाद आप ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है, ये आपका SQL कमांड्स हैं, SQL कमांड्स में आएंगे एंटर कमांड्स, ठीक, यहाँ आप कमांड रन करेंगे और यहाँ आपका लिखते जाएगा, ठीक है। ये आपका SQL कमांड्स में जब जाएंगे आप, तब आप यहाँ पर आप कमांड्स लिखेंगे जो भी लिखना है आपको, और जब यहाँ पर रन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एग्जीक्यूट होती जाएगी यहाँ पर क्वेरी। यहाँ पर हर चीज़ क्वेरी के हिसाब से होगी, यानी कि सेट ऑफ लाइन होगी जो आपको इस पूरे डेटाबेस को रन करा रही होगी। सेट ऑफ लाइन्स होंगी जो पूरे डेटाबेस को रन करा रही होंगी, और कुछ कमांड्स होंगी, ठीक है। वन बाय वन हम कमांड्स देखना चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली कमांड थी हमारी क्रिएट, पहली कमांड है आपकी क्रिएट। तो क्रिएट कमांड करती क्या है? क्रिएट कमांड आपकी टेबल को क्रिएट करने के काम में आती है, यानी कि रिलेशन को क्रिएट करने के काम में आती है। टेबल मीन्स रिलेशन, रिलेशन मीन्स टेबल को क्रिएट करने के काम में आती है। तो अभी हम बहुत छोटी सी टेबल बनाते हैं, केवल 2 कॉलम की टेबल, ठीक। तो उसमें करते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब टेबल नेम जो आप डालना चाहते हैं वो डाल दिए, मैंने मान लीजिए डाल दिए std, क्रिएट टेबल, टेबल नेम ब्रैकेट, और जो जो कॉलम, जो जो आप एट्रीब्यूट्स इसमें ऐड करना चाहते हैं वो डाल दीजिए। देखिए रोल नंबर विच इज नंबर टाइप, हमने पहला एट्रीब्यूट डिफाइन करा रोल नंबर, जो कि नंबर टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का, ठीक। देन नेम, नेम आपका कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए, और उसकी लिमिट 30 कैरेक्टर्स हो सकती है, उसकी लिमिट 30 कैरेक्टर्स हो सकती है। अभी हम 2 कॉलम की, 2 एट्रीब्यूट की टेबल क्रिएट कर रहे हैं,
तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम हमने std डाला यहाँ पर, जो आप डालना चाहें वो डाल लीजिए, और इसके अंदर जो भी हमें वो एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, जितने भी हमें एट्रीब्यूट्स डालने वो डाल दिए। पहला एट्रीब्यूट डाला रोल नंबर, ठीक है, फिर नंबर, फिर नेम, फिर उसका जो भी टाइप है वो टाइप, डेटा टाइप, और फिर हमने ब्रैकेट बंद कर दिया और हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन इज द लाइन टर्मिनेटर, ठीक है, वो सेमीकोलन जब तक नहीं लगाएंगे आप रन नहीं करेगी। सेमीकोलन लगा के यानी कि ये लाइन कंप्लीट हो गई, देन आप इसको रन पे जाइए। यहाँ पर अब आपका लिख के आ गया नीचे टेबल क्रिएटेड, यानी कि आपकी अब टेबल क्रिएट हो गई है, टेबल आपकी अब क्रिएट हो गई है। और अगर हम क्रिएट टेबल में ही अगर हम बात करें सिंटेक्स की, तो इसका सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम ब्रैकेट में कॉलम नेम 1, डेटा टाइप जो भी आप डालना चाहें, कॉमा कॉलम नेम 2, डेटा टाइप, जितने भी आप डालना चाहें उतने आप डाल लीजिए, फिर कॉलम नेम nth नेम डाला हमने, डेटा टाइप। ये इसका एक यूनिवर्सल सिंटेक्स होता है, ठीक है, जो हमने देखा, जिसकी हेल्प से हमने अभी एक टेबल क्रिएट करी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल नेम जो आप डालना चाहेंगे, ठीक, फिर कॉलम नेम जो भी आप डालना चाहेंगे, फिर डेटा टाइप उसका, फिर कॉलम नेम 2 उसका डेटा टाइप, फिर कॉलम नेम nth कॉलम नेम, ठीक है, उसका डेटा टाइप, ठीक, ये आप डालेंगे, देन उसकी फिर रन करेंगे तो आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, तब आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने 2 लाइन की 2 कॉलम की टेबल क्रिएट करी, जैसे कि वैसे हमने इससे कितने भी कॉलम की टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। अब आपको टेबल क्रिएट हो गई, अब आपको देखना है क्रिएट करने के बाद जो मेरी टेबल क्रिएट हुई है, ठीक है, उसके अंदर या उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मीन्स कि आपको टेबल नेम तो पता है, बट आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर फील्ड्स कौन कौन सी, यानी कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। तब आपको कमांड्स यूज में आती है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब इज यूज्ड टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। अब इसके लिए कुछ नहीं होता है, DESC डिस्क्राइब टेबल नेम, जो आपका टेबल नेम हो, ये इसका सिंटेक्स है, और सेमीकोलन लगा के आपको एंटर मार के रन करा दीजिए। डिस्क्राइब टेबल नेम, हम रन कर के देखते हैं, DESC टेबल नेम हमारा STD था, सेमीकोलन लगाया और हमने रन करा दी, और हमने रन करा दी, तब हमें देखने को उसके स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर देखने को मिला। टेबल में हमने रिलेशन देखा, स्टूडेंट है, ठीक, टेबल स्टूडेंट है, उसमें कॉलम यानी कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, एक रोल नंबर है जो कि नंबर टाइप का है, एक नेम है जो कैरेक्टर टाइप का है जिसकी लेंथ 30 है। इससे आपको डिस्क्राइब से कभी भी आपको अगर टेबल की इंफॉर्मेशन चाहिए, टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए, तो आपको देखने को मिल सकता है। डिस्क्राइब इज यूज टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, सी द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। अब आते हैं इस टेबल में, मान लीजिए सपोज करिए आपको डेटा इंसर्ट करना है, सपोज करिए इस टेबल में अब आपको डेटा इंसर्ट करना है, तो आप इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। अब आपकी टेबल का स्ट्रक्चर तो बन गया,
मगर अब हमें उसमें डेटा डालना है, तो उसके लिए हमें insert कमांड का यूज करेंगे। insert into टेबल नेम, जो भी आपने टेबल का नाम दिया है, वैल्यूज ब्रैकेट में वैल्यू। ठीक, जैसे कि इसमें ऊपर में वैल्यू जो भी डालनी है, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। अगर आपका वैल्यू कैरेक्टर टाइप है तो आप सिंगल कोट के अंदर डालेंगे, और जितनी वैल्यू डालनी है आप डालेंगे इसके अंदर। वैल्यू 3, वैल्यू n, nth वैल्यू n। ठीक, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक, वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू n, जितनी वैल्यू होंगी, जितने भी कॉलम होंगे, हम उतनी भी वैल्यू उसमें इंसर्ट करा सकते हैं। तो अब हम रन करा के देखते हैं इसको। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम स्टूडेंट, वैल्यूज, पहली वैल्यू क्या थी। अब इसमें आपको ये जरूर ध्यान देना है पहली कौन सी है, दूसरी वैल्यू कौन सी है। पहला आपका रोल नंबर, यानी कि आप रोल नंबर ही फिट करेंगे जो कि नंबर टाइप का है। दूसरा आपका कैरेक्टर टाइप का है, नेम है, तो आप कैरेक्टर टाइप का नेम इंसर्ट करेंगे। तो जैसे कि रोल नंबर 101 कॉमा, और नेम हमेशा कोट्स के अंदर आता है। नेम कैरेक्टर जितने होते हैं या फिर वेरकैर जितना होता है इसका डेटा टाइप, वो आपका कोट्स के अंदर आता है। ठीक है, तो नेम कर लेते हैं राम। फिर हमने इसको बंद कर दिया, केवल 2 ही वैल्यूज थी हमारी एट्रीब्यूट में, और सेमीकोलन लगा दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा कैरेक्टर को हम कोट्स के अंदर बंद करेंगे। फिर हमने इस क्वेरी को रन करा दिया। फिर हमारे 1 रो इंसर्टेड। अब हमारे पास मैसेज आ गया कि एक रो हमारे पास उसमें इंसर्ट हो गई है। अब हमारे पास मैसेज आ गया कि एक रो उसमें इंसर्ट हो गई है। मान लीजिए दूसरी रो इंसर्ट करते हैं हम। (102) श्याम, तो कुछ नहीं, वही सेम कमांड है, केवल हमने वैल्यू चेंज कर दी और रन करा दिया। ठीक, दूसरी रो भी इंसर्ट हो गई। मान लीजिए अब आपको तीसरी रो इंसर्ट करनी है। 103 गीता। ठीक, हमने इसको रन कराया तो ये भी आपका इंसर्ट हो गया। यानी कि आपने अभी तक 3 रो इंसर्ट कर दी इसके अंदर सक्सेसफुली। अगर हम सपोज कर लीजिए, यहाँ पर मिस्टेक भी देख लीजिए, अगर मैं कोट्स नहीं लगाता और रन कराता तो ये एरर दे देता आपको कोट्स लगाना ज़रूरी है इसमें, सिंगल कोट कभी भी कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, अगर आप 103 और गीता फिर से देंगे तो फिर से ये इंसर्ट हो जाएगा। जितनी रो आप बार बार देते रहेंगे तो वो बार बार इंसर्ट होता रहेगा। उतनी रो उतनी टपल्स, रो का मतलब टपल्स और टपल्स का मतलब रो, इंसर्ट करता रहेगा उसमें। अब सपोज करिए मुझे जितनी भी रो इंसर्ट हुई हैं उनको देखना है। ठीक, उनको मुझे देखना है, तो कैसे देखेंगे। देखने के लिए आपके पास सेलेक्ट कमांड होती है। सेलेक्ट इज यूज टू डिस्प्ले द डेटा इन द टेबल। सेलेक्ट का सिंटेक्स होता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। इससे आपका जितना भी उस टेबल में जिस
टेबल का नाम लिखा है उस टेबल में जितना भी डेटा होगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम मीन्स आप उस टेबल में जितना भी आपका डेटा हुआ वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। आइए देखते हैं रन करा के से। हमारे पास सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम std, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम std, रन। अब ये आपका पूरे टेबल का डेटा डिस्प्ले हो गया। टेबल में 2 कॉलम थे, स्टूडेंट टेबल में एक रोल नंबर एक नेम। अभी हमने 4 रो इंसर्ट करी थी। पहली रो थी राम 101, 102 श्याम, 103 गीता, 103 गीता। गीता हमने 2 बार इंसर्ट करा था। तो ये हमारे पास अंदर उसमें डेटा में इंसर्ट हो गया, यानी कि ये रो डेटा जाके उसके अंदर कॉलम के टेबल के अंदर जाके सेव हो गया। टेबल के अंदर जाके ये डेटा सेव हो गया। अब सपोज करिए कि हमें इस डेटा का केवल एक ही कॉलम देखना था। अब हमें सपोज करिए इस डेटा का एक ही कॉलम देखना था, तब क्या करते हैं हम? तो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, बस। यानी कि अब हम उसका कॉलम नेम बता देंगे और टेबल नेम बता देंगे। ठीक, तो आपका केवल वही कॉलम का डेटा डिस्प्ले होगा, केवल वही कॉलम का डेटा डिस्प्ले होगा। जैसे कि सपोज रोल, ठीक, रोल नंबर, यानी कि रोल से हमने ये कॉलम बनाया था रोल, तो सेलेक्ट रोल फ्रॉम स्टूडेंट। अगर मैं रन करूंगा इस क्वेरी को तो केवल रोल नंबर आपका डिस्प्ले होगा। अगर मैं इसकी जगह केवल नेम करके डिस्प्ले करूंगा तो केवल नेम डिस्प्ले होगा। यानी कि जितने कॉलम, अगर मान ली दोनों कॉलम को करता है, 3 कॉलम होते, 2 कॉलम होते, उतने कॉलम मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर सकता था। उतने कॉलम मैं यहाँ पर कॉलम का नाम लिखता और वो डिस्प्ले हो जाते हैं। कॉलम का नाम लिखता, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक, यह आपका डेटा का प्रोजेक्शन, यानी कि डेटा का कैसे हम टेबल में देखते हैं ये पता चल गया। देन हमने डिस्क्रिप्शन कमांड देखी ली। अब हम वेयर कमांड देखते हैं। वेयर कमांड इज यूज्ड टू फॉर सर्टेन कंस्ट्रेंट इन द टेबल। यानी कि हम चाहते हैं कि हम सारा डेटा ना देखें, हम कुछ डेटा देखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब सारी रोज हमारी डिस्प्ले ना हो, हमें कुछ कंस्ट्रेंट के हिसाब से हमें डेटा देखना है। ठीक, तो जैसे कि हम कह दें कि हमें डेटा वो देखना है कि जिसके रोल नंबर 103 से ऊपर हो, जिसके रोल नंबर 103 से या 102 से ऊपर हो। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए रोल नंबर है आपके 101, 102, 103, 103। तो हम चाहते हैं 103 से ऊपर वाले आए, यानी 102 का डेटा मिले और 101 का डेटा मिले, ना कि 103 का डेटा मिले। तो हम केवल 2 का चाहते हैं। तो इसके लिए आपको यूज में आएगा वेयर कंडीशन। इसके लिए आपको कंस्ट्रेंट लगाने के लिए यूज में आएगा वेयर कंडीशन। देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर is greater than 103, where roll number is greater than 103, where student, फिर से कह रहा हूँ, select asterisk from student, यानी टेबल नेम, where लगाया हमने कंस्ट्रेंट जो भी लगाना था, where रोल नंबर उस कॉलम का नाम लगा जिस कॉलम पे हमें कंस्ट्रेंट लगाना था, is greater than 103। ठीक, तो अगर हमने रन कराया इसको तो 103 से डेटा बड़ा है ही नहीं। ठीक, अब हम चाहते हैं इसके लेस देन का देखें डेटा, तो लेस देन का डेटा देखा तो हमारे पास 2 रोल नंबर आ गए, 101 और 102। अब 103 वाला हमारे पास रोल नंबर नहीं आया, क्योंकि हमने अब कंस्ट्रेंट लगा दिया कि 103 से कम वाले रोल नंबर को डिस्प्ले करिए, कम वाले रोल नंबर को
डिस्प्ले करिए। तो इसका सिंटेक्स होता है आपका सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर, जो भी आप क्वेरी लगाना चाहते हैं, जो भी आप कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं, कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं वो कंस्ट्रेंट। ठीक, अब ये कंस्ट्रेंट आप जब लगाएंगे वन बाय वन हम हल्के हल्के प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलता जाएगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है कंस्ट्रेंट। ठीक है, अभी हमने बहुत इजी कंस्ट्रेंट लगाया है। उसके बाद जब हम देखेंगे तो लॉजिकल उसके कमांड्स होंगी, कुछ मैथमेटिकल कमांड्स होंगी, ठीक, जिसके यूज़ से हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम सपोज एक और कंस्ट्रेंट लगा के देख लेते हैं, अभी आपको अगर क्लियर ना हो रहा हो तो सपोज हम कहते हैं कि हमें गीता का रोल नंबर क्या है ये पता करना है। अगर हमें ये कहें कि गीता का रोल नंबर पता करना है क्या है, तो हमने कहा डिलीट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू, कोट्स के अंदर लिखना है ये भी, गीता और सेमीकोलन, गीता और सेमीकोलन, और फिर हमने इस क्वेरी को रन कर दिया। तो गीता के हमने 2 एंट्री करी थी, तो 2 एंट्री के दोनों के रोल नंबर आ गए। 2 एंट्री की थी और दोनों के एंट्री के रोल नंबर आपके आ गए। यानी कि वेयर इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रेंट, यानी कि हमें कुछ सेलेक्टेड डेटा चाहिए तो उसके लिए हम वेयर का यूज करते हैं, हम उसमें वेयर का यूज करते हैं। अब सपोज करिए हमें इस टेबल के अंदर के डेटा को डिलीट करना है। अगर हम सपोज करें इस टेबल के अंदर के डेटा को डिलीट करना है सपोज, ठीक, हमें टेबल को अभी ड्रॉप करना देख रहे हैं, हम टेबल के अंदर का डेटा को डिलीट करना है। तो डिलीट कमांड को देखते हैं। डिलीट कमांड को देखने के लिए डिलीट फ्रॉम टेबल नेम std। अगर मैं ये क्वेरी रन करा दूंगा तो सारी की सारी रोज उसमें से डिलीट हो जाएंगी। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो आपकी ये 4 की 4 रोज आपकी डिलीट हो गई, 4 की 4 रोज आपकी डिलीट हो गई। तो इसके लिए कमांड थी फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अब आप इमेजिन करिए कि हमें चेक करना है, तो चेक सिंपल वही कमांड, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। तो अब आपका डेटा इसमें नल डेटा होगा, कुछ भी डेटा को नहीं होगा, नो डेटा फाउंड, इट मीन्स सारा का सारा डेटा आपने इसमें से डिलीट कर दिया। अभी हम फिर से इसमें डेटा डाल लेते हैं। insert into std values 101 अभी SHY श्याम 103 गीता। मान लीजिए हमने 3 रो अभी इंसर्ट करी हैं, ठीक, 3 रो इसके अंदर आ गई होंगी। देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ठीक। अब हम चाहते हैं कि केवल हम श्याम नाम के एंड डेटा को डिलीट करें, केवल हम श्याम नाम के डेटा को या 102 के रोल नंबर को डिलीट करें, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब हमें डिलीट करने के लिए हमारे पास आ गई कंस्ट्रेंट लग गया कि हमें केवल एक डेटा या सेलेक्टेड डेटा को
हमें डिलीट करना है, उसके लिए हमें सिंपल सी बात है, हमें वेयर का यूज करना पड़ेगा। डिलीट फ्रॉम std वेयर, जब भी एक सेलेक्टेड डेटा आ जाएगा तो हम वेयर का यूज करेंगे। वेयर, अगर हम नेम का यूज करेंगे, नेम इज इक्वल टू गीता, ठीक। और इस क्वेरी को रन करेंगे तो हमारा केवल गीता का डेटा डिलीट हो जाएगा। 1 रो डिलीटेड, देखिए 1 रो डिलीटेड, तो आपका डेटा एक रो का डिलीट हो गया। अगर चेक करना है तो चेक कर लीजिए उसको, आप सिंपल सा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम std, देखिए 2 आ रहा है। अगर आपको मान लीजिए केवल रोल नंबर के हिसाब से डिलीट करना था, डिलीट फ्रॉम std वेयर रोल नंबर इक्वल टू 102, देन 102 के नाम से डालते हैं उस कॉलम नेम, देन उसका जो भी क्वेरी लगानी है, कंस्ट्रेंट लगाने को लगा दिया, फिर रन कराया उसको, तो 1 रो डिलीटेड। अब आप देखिए तो आपके पास एक रो और डिलीट हो गई होगी, एक रो और डिलीट हो गई होगी। देखिए हो गई, ठीक। तो इस डिलीट कमांड से हम सिलेक्टेड रोज को भी डिलीट कर सकते हैं और आपके कंप्लीट टेबल के डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं। आप देखते हैं हम टेबल को कैसे डिलीट करते हैं। मान लीजिए अब आपके पास एक क्वेरी आई कि आप पूरी की पूरी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, तो आपके पास कमांड होती है ड्रॉप कमांड। तब आपके पास कमांड होती है ड्रॉप कमांड। तो इसके लिए सिंपल, अगर मुझे ये टेबल को डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल नेम std, टेबल नेम है std, ड्रॉप टेबल नेम, बस इतना आप लिख के रन कर दिए। टेबल ड्रॉप्ड मीन्स टोटल टेबल इज डिलीटेड फ्रॉम द डेटाबेस। अब आपकी इस नाम से कोई भी टेबल नहीं है, अब आपकी कोई भी इस नाम से टेबल नहीं है। मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ टेबल है या नहीं, std डिस्क्राइब टेबल, ऑब्जेक्ट टू बी डिस्क्राइब कुड नॉट बी फाउंड, यानी कि ये आपकी टेबल अब डिलीट हो गई। अब मान लीजिए मैं सेलेक्ट की क्वेरी चलाऊँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम std, मैं डेटा देखना चाहता हूँ std का, तो टेबल व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आपकी टेबल है ही नहीं, टेबल आपकी है ही नहीं। यानी कि कभी भी टेबल को डिलीट करने के लिए आप ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे, ड्रॉप टेबल नेम, ड्रॉप टेबल नेम, तो आपकी पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, तब आपकी पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, ड्रॉप टेबल std, ठीक, इसका एग्जाम्पल लेगा। एक चीज और, अगर मैं टेबल को क्रिएट करता हूं तो सेम नाम की 2 टेबल कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती, सेम नाम की 2 टेबल कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती सेम डेटाबेस में। ठीक है, सेम नाम की डेटाबेस में 2 टेबल क्रिएट नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने कहा क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर नेम कैरेक्टर दिस, अब रन कराऊंगा तो ये क्रिएट हो जाएगी क्योंकि वो डिलीटेड ड्रॉप हो गई थी टेबल। अगर मैं इस क्वेरी को फिर से रन कराऊंगा तो ये टेबल क्रिएट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आपका स्टूडेंट नाम से पहले से आपकी एक टेबल है इस डेटाबेस में, तो यानी कि नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि इट मींस कि पहले से आपकी एक टेबल मौजूद है जिसका नाम स्टूडेंट है। आपको नई टेबल बनाने के लिए आपको उसका नाम, टेबल का नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं रिव्यू करना चाहता हूं आज मैंने क्या क्या इस लेक्चर में देखा, पढ़ाया।
पहला, हाउ टू इंस्टॉल ओरेकल, ओरेकल 10G को हम कैसे इंस्टॉल करें। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो होती है वो एक लैंग्वेज होती है डेटाबेस की, ठीक। उसकी कमांड्स हमने डिस्कस करी। क्रिएट इज टू क्रिएट द टेबल, ठीक। उसका सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में कॉलम नेम, डेटा टाइप कॉलम नेम टू, डेटा टाइप कॉलम नेम सेम, ऐसे करके हम लिखते रहेंगे डेटा टाइप, और फिर पैरेंथेसिस क्लोज और सेमीकोलन लगा के हम इस क्वेरी को रन कर देंगे। उसके बाद इंसर्ट कमांड देखिए, इंसर्ट कमांड में डेटा हम इंसर्ट करते हैं टेबल में, ठीक है। इंसर्ट इनटू, इसका सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, जो भी जितनी वैल्यूज हैं आप जितने भी कॉलम्स वैल्यूज डालना चाहते हैं आप डाल दीजिए, और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज करके सेमीकोलन लगा के इसको रन कर दिए, तो उतनी आपकी वैल्यूज उसमें इंसर्ट हो जाएंगी। इस क्वेरी को बार बार चलाएंगे तो बार बार उसमें रो इंसर्ट होती रहेंगी। उसके बाद मुझे डेटा देखना है सेलेक्टेड टेबल का, तो सिंपल सी बात है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। एस्ट्रिक से मतलब आपका सारा का सारा डेटा दिख जाएगा उसके टेबल का। अगर मुझे किसी किसी कॉलम का डेटा देखना है तो उस कॉलम नेम को लिख के आप उस टेबल नेम का फ्रॉम नाम लिख दीजिए, तो उस कॉलम का डेटा दिखेगा। डिस्क्राइब इज यूज टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। कभी आपको मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल नहीं पता है, तो आप सिंपल डिस्क्राइब और टेबल नेम लिख देंगे उसका, तो उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। वेयर कमांड इज यूज टू फॉर द कंस्ट्रेंट, यानी कुछ सेलेक्टेड आपको कुछ चीज़ देखनी है, कुछ सेलेक्टेड आपको कोई चीज़ देखनी है तो आप वेयर कमांड का यूज़ करेंगे, तब आप वेयर कमांड का यूज़ करेंगे, अदरवाइज वेयर कमांड का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंस्ट्रेंट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगाया कि रोल नंबर इज लेस देन 103, रोल नंबर इज लेस देन 103, यानी कि रोल नंबर 103 से जो छोटे होंगे वो सारे के सारा आप डेटा दिखा दें। उसके बाद ड्रॉप कमांड देखिए हमने, ड्रॉप कमांड इज यूज टू डिलीट द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। तो सिंपल ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, तो आपकी पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। उसके बाद डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट द डेटा फ्रॉम टेबल, यानी कि जो हमने रोज इंसर्ट करी हैं अब उसका डेटा को डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम मीन्स टेबल डिलीट नहीं होगी मगर टेबल के डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा। इसके लिए हमने वेयर कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं, हम कुछ सेलेक्टेड हमें डिलीट करना हो, कुछ रोज हमें डिलीट करनी हो, तो उसके लिए डिलीट फ्रॉम एसटीडी वेयर नेम इज गीता, वेयर नेम इज इक्वल टू गीता, यानी गीता नाम का जो भी रो है उसके अंदर टेबल के अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर वो डिलीट हो जाए, तो हम वेयर कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।